हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और ये जो है वो शाम हो चुका है और मैं अभी जो है वो अपना चाय ले रही हूँ। और किचन में कुछ तो हो रहा है। मैं चाय बना के वापस चली आई हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि निक्कू और निक्कू के पापा ने सोचा कि मैं जब तक सोई हुई थी तब तक इन लोगों ने सोचा कि कुछ मतलब हम लोग कुछ बनाते हैं खाने के लिए। तो उन लोगों ने जो है वो बनाना शुरू किया कि मम्मी जब तक सोई रहती है तब तक मैं बना लेता हूँ। लेकिन उन लोगों ने ऐसा चीज़ चुना कि तब तक मेरी आंखें जो है वो खुल गई। और मैं बता ही देती हूँ आप लोग को कि क्या उन लोगों ने जो है वो बनाना चाहा था। वो था फिंगर फ्राइज़ था। तो आपको तो मालूम है कि फिंगर फ्राइज़ में जो है वो टाइम थोड़ा लगता है। तो तब तक तो मैं उठ गई। तो अभी अभी इनके पापा जो है अभी बनाएंगे। मतलब वो ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे, मजबूत कंधों पे लिए कि मैं आज बनाऊंगा कुछ स्पेशल। तो हम लोग भी वेटिंग कर रहे हैं उस स्पेशल चीज़ का। और वो कुछ भी नहीं है, वो है फिंगर फ्राइज़। तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ अंत तक। आपको पता चल जाएगा कि कैसे फिंगर फ्राइज़ बनाए हम लोग और कैसे खाए और कैसा टेस्ट रहा। और दोनों के बीच में जो है वो निको ने बोला है कि कंपटीशन होगा। मतलब एक जन पास्ता बनाएंगे और ये एक जन फ्राइज़, मतलब दोनों संग रहेगा, एक अकेला तो नहीं चलेगा। इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुरंत जो है वो वेजिटेबल्स कट करके और फ्राइज़ में मैं पास्ता बना देती हूँ। और जो है वो फिंगर फ्राइज़ तो इसके फादर बनाएंगे ही अभी तुरंत। उसको केवल तलना है, मतलब फ्राई करना है। बाकी सारा चीज़ हो गया है। तो वो क्लिप तो इन्होंने लिया नहीं, इसलिए मिस कर गए वो चीज़। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि पहले तो जो जितने भी बड़े साइज़ के जो पोटैटोज़ हैं उसको जो है वो पतले स्लाइसेस में आपको काटना है। काटने के बाद उसको जो है वो बॉईल करना है। बॉईल आपको फुल बॉईल नहीं करना, पार्शियल बॉईल करना, मतलब तो हल्का कच्चा रहे तभी आपको उतना ही तक उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसको वैसे ही गर्म पानी में नहीं छोड़ना है। उसको तुरंत आपको ठंडे पानी में जो है वो डाल देना है। वो मतलब वो जो बॉईल किया है आपने आलू, वो तो उसको ठंडे पानी में डाल दीजिए या तो बर्फ़ के पानी में, ताकि उसका जो है वो टेम्परेचर जो है वो कूल हो जाए और वो ओवर कुकड ना हो, मतलब ज़्यादा वो ना पक जाए। तो इसलिए आप उसको ठंडे पानी में डाल दें। और ठंडे पानी में डालने के बाद वो पानी आप ग्राइंड कर दें। ये देखिए, मेरे बगैर ही ये जो है जल्दी जल्दी काम तमाम करने में लगे हुए। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ ये। तो इसलिए वो फिर धीरे धीरे करने लगे। एक्चुअली यहाँ पे जो हो क्या रहा है मैं ये आपको बता दे रही हूँ। वो जो उन बॉईल करके हमने रखा हुआ था फ्रीजर में, वो ठंडे पानी में मैंने बॉईल किया और ठंडे पानी में डाल दिया। उसके बाद फिर उसको ड्रेन कर दिया, पानी सारा जो है वो निकालने के बाद केवल फ्राइज़ जो है वो फ्रीजर में रख दिया। उसके बाद यहाँ तेल पूरी अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए, मतलब उसमें ना धुआं आ जाना चाहिए, एकदम उस तरह गर्म होना है। और यहाँ पे ये जो है ना कॉर्न स्टार्च जो होता है वो डाल रहे हैं ऊपर से। केवल आपको कॉर्न स्टार्च देना और कुछ भी नहीं। उसको चारों तरफ से उसको मिला रहे हैं। फिर एक छकनी की मदद से, मतलब इस तरह का जाली वाला अगर आपके पास चलनी है तो उसमें आप सारा जो है वो डालें। एकदम बिल्कुल हल्के हाथों से आपको वो करना है। और थोड़ा ध्यान से भी आपको इसलिए ध्यान से करना है क्योंकि उसमें ना बर्फ़ की हल्की परत मतलब लग गई है, हो गई है थोड़ी सी, उसमें बर्फ़ भी जमी हुई है। तो ये मैं आपको मेरा पास्ता बन गया है, पापा का ही लेट है। अब पापा कंप्लीट करते हैं तो मैं यहाँ रख रही हूँ। नन्नू जो है बार बार छू रही है। कॉम्बिनेशन अच्छा होगा दोनों का, इसलिए। और जब चाइनीज़ खाना ही है तो भाई दोनों का कहते हैं ना कि मेल करके ही देख लेते हैं दोनों। तो इसलिए मैं वो बना ली। वो बनाने में तो टाइम नहीं। और मैंने आपका ये रेसिपी जो है शेयर किया है इससे पहले भी, मतलब पास्ता का, इजी पास्ता है। तो वो अब मेरे बेटे ने बोला कि आप दोनों के बीच में जो है ना कंपटीशन है कि देखता हूँ कि किसका अच्छा होता है। और ये मेरी बेटी जो है उसको एक जो है पता चल गया कुछ यहाँ तो मैगी जैसा कुछ बन रहा है। उसके बाद तो वो फिर उसको उसके पीछे ही पड़ गई। वो अपना एक बोल ले आई है और बार बार वो आके
एक पास्ता या कुछ भी लेके कि मतलब बोल रही है कि वो मुझे दे दो। तो मैंने जितनी भी वेजिटेबल्स उसमें डाली थी, मैं कभी उसको एक कैरेट दे रही हूँ, तो कभी एक कैप्सिकम ऐसे उठा उठा के दे रही हूँ, तो वो खा जाती है, उसको टेस्ट आ जाता उस चीज़ का। यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड चेक कर रहे हैं कि तेल पूरी अच्छी तरह से गर्म है कि नहीं। तो एक पहला ऐसे फ्राई करके देखे कि वो किस तरह का जो है उसमें होता है। अगर वो ठीक रहा, क्रंच रहा, तो उसको ओके किया जाएगा। अदरवाइज़ जो है उसमें और अगर कॉर्न स्टार्च जो है, हम लोग कोई अमाउंट ऐसा नहीं है कि इतना होना चाहिए तो इतना ही, ऐसा कुछ अमाउंट नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर आपको बताएंगे, क्योंकि जो है ऐसे ही बनाते हैं, कोई अमाउंट लेके नहीं बनाते हैं, इसलिए मैं कोई पक्का आपको भी नहीं बता रही हूँ कि इतना होना चाहिए इतना। ये देखिए, ये इन्होंने जो है वो डाल दिया छकनी उसी के ऊपर, और वो हम लोग साइड हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत तेज़ जो है वो उस पर छींटे भी पड़ते हैं, इसलिए। तो ये जब तक उबलता रहता है, मतलब उबलना ही देना है उसको। आप देखेंगे कि पूरी छकनी में जो है ना वो मतलब बबल्स आ गए अच्छे तरह से। वो हटने के बाद कुछ इस तरह से उलट देंगे तो वो सारे फ्राइज़ जो है वो उसके ऊपर उलट जाएगा, वो नीचे आ जाएगा कढ़ाई में, जो है अपने आप जो वो छूट जाएगा, वो निकल जाएगा। और नहीं निकले तो फिर आप एक स्पैचुला की मदद से जो है इस तरह करके हटा सकते हैं, तो वो सब जो है वो अंदर चला जाएगा आराम से। इस चीज़ में मैं भी साथ ही हूँ, अगल बगल उनके ही हूँ, देख रही हूँ, लेकिन वो इस चीज़ में माहिर है। मतलब मेरे हस्बैंड जो है बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड कुक। तो इसलिए मैं साइड बाय साइड रह रही हूँ, वो बाकी का काम वही कर रहे हैं। जो भी है पूछ भी रही हूँ कुछ कुछ, तो वो बताए भी जा रहे हैं कि क्या होना चाहिए। उन्होंने बोला ना कि ये जितने भी बबल्स हैं ना रिफ़ाइन ऑयल में, वो बिल्कुल जब एकदम बिल्कुल शांत हो जाएगा ना, तब समझो कि मैंने जो भी उसमें डाला हुआ है तो वो जो है वो पक गया या फिर क्रंच हो गया है। और वही मैंने भी देखा कि वो पूरी कढ़ाई में जो है ना वो बबल्स ख़त्म हो गए थे। फिर उन्होंने इस तरह करके जो है उसे निकाल लिया और फिर दूसरे बर्तन में, और इस तरह एक एक करके वो, मैंने बोला कि मैं करूं क्या साथ में, तो उनको डर था कि वो जो है ना वो चटकता है, मतलब पड़ता है, तेल पड़ता है, तो बहुत ही जो है वो सावधानी से उसे करना। इसीलिए वो बोले कि नहीं छोड़ो, मैंने जब हाथ लगा ही दिया है तो मैं ही कर देता हूँ पूरा। और यहाँ तो बात हो रही थी कंपटीशन की, मेरे बेटे ने बोल दिया था कि दोनों का देखता हूँ कि दोनों का डिश में कौन सा अच्छा है, क्योंकि उसको जो है ना पास्ता भी बहुत पसंद है और फ्राइज़ भी बहुत पसंद है, और उसके दोनों मन मुताबिक ही बन रहे थे। और यहाँ पे थोड़ा सा वाइट सॉल्ट उसमें डाला है उन्होंने, पहले किसी तरह का सॉल्ट नहीं डाला गया था। तो जैसे वो गर्म रहे ना, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा ये वाइट सॉल्ट जो है वो आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। और भी बहुत सारे लोग इसमें जो है काली मिर्च भी डालते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट लाता है उस चीज़ में। अभी तो हम लोग सिंपल जो है बच्चे खाने वाले हैं, तो काली मिर्च हमने नहीं डाला, केवल जो है वो सिंपल वाइट जो है वो हमने नमक डाला है। और इस तरह करके वो धीरे धीरे करके और उन्होंने फ्राई किया है। और मैं तब तक सोची कि जब तक ये कंप्लीट करते हैं तो मैं इधर टेबल लगा लेती हूँ, क्योंकि आज का डिनर जो है वो यही होगा। काम करते करते ऑलरेडी जो है वो 7:30 हो गया था, 7:30 तक। तो बच्चे तो मेरे 8 साढ़े 8 बजे तक जो है वो सोने चले जाते हैं, वो ज़्यादा रात तक जगते नहीं हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब ये बनाती हूँ, अगर वो कुछ और खाना चाहेंगे तो वो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रोटी और सब्ज़ी बन जाएगी। लेकिन अगर यही खाना है तो फिर इसलिए हमने केवल यही किया। शाम को मैंने सोचा था कि 6 साढ़े 6 बजे तक ये हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन सारा ताम झाम करने में ना बिल्कुल टाइम जो है हो जाता है ये सब में, और ये पकने में भी जो है वो टाइम लग रहा था। फिर मैं बीच में सोची कि केवल फ्राइज़ क्यों रहेगा, पास्ता भी बना देती, तो उसमें भी थोड़ी लगी कटिंग शटिंग में टाइम। तो इस तरह करके उनका कंप्लीट ही हो गया था। आप देख ही रहे हो कि बोल पूरा ख़त्म हो गया, और ये लास्ट जो है वो तल रहे हैं। और यहाँ मैं जो है प्लेट भी जो है टेबल में जो है वो सजाने चली गई थी।
सिंपल सा किया था। ये देखिए फ्राइज़, और गाइज़ आप विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको मतलब एकदम डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा कि वो जो है दुकान का है या फिर घर का। बिल्कुल बारीक, और ये जो कटा हुआ जो है ना एकदम एक साइज़ का, वो हमारे पास एक कटर है जिससे ही मैंने काटा है, वो भी आपको कभी दिखाऊंगी साथ में। और देखिए कोई आए ना आए, नन्नू अपने प्लेस पे बैठ गई है सबसे आगे, और निक्कू बाकी हम लोग साथ में जो है अगल बगल खड़े हैं। नन्नू को तो पापा इसके लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो सारा जो है ना वो शीशा का बहुत सारा जो है वो हो चुका है, टूट चुका है, तो इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उसको वो लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो अपनी तरफ वो खींचती है प्लेट को, और इस तरफ जो है 2 प्लेटें फूट चुकी है। और साथ में यहाँ पे जो है वो बोलते हैं ना कि आप कुछ नमकीन खा रहे हो या चटपटा खा रहे हो तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स तो होना ही चाहिए। तो पहले से ही कोको कोला था, तो वो तो इसके डैड को दे दिए, और बाकी जो बचा वो निक्कू को, इसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं दे रहे थे, तो उसके लिए फ्रूट जूस था, तो वही हमने उसे दिया, और साथ में मैं भी थोड़ा सा जो है फ्रूट जूस ली। लेकिन वो उसका जो है वो चेहरा मतलब पूरा गिरा हुआ था, वो बोल रहा था कि मुझे वो जो ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक्स ही चाहिए थी, पर हम लोग नहीं देते हैं। एक बार और मैंने इससे पहले भी जो आपको दिखाया था, जब फर्स्ट टाइम नन्नू ने ट्राई किया था ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये ब्लैक वाली, तो उसी दिन का बचा हुआ था, तो हम लोग तो कोई पीते, मैं तो पीती ही नहीं केवल, और नन्नू भी नहीं, तो केवल रह गया निक्कू, और निक्कू के बीच में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो फिर वैसे ही रखा रह गया था। तो चलिए इंजॉय करते हैं अपना जो आज का डिनर ही समझ लीजिए, डिनर ही हो रहा है। देखिए अभी भी निक्कू जो है ना चेहरा बिल्कुल जो है उदास है, इसलिए क्योंकि उसको ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिली है। डिनर तो कंप्लीट हो गया दोस्तों, लेकिन बर्तन भी बहुत सारे हो गए, और बहुत जो है एहतियात से जो है बर्तन क्लीन करना पड़ता है। एक भी स्लिप होता है ना तो वो चला ही जाता है। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।